से दूर शेरों के पास पलामू किला। जी हाँ दोस्तों, पलामू किला बेतला नेशनल पार्क से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है और डाल्टनगंज से यह 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह लातेहार जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। पलामू किला को देखने और कैमरा में तस्वीरों को कैद करने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। जो लोग बेतला नेशनल पार्क में घूमने आते हैं वे लोग पलामू किला में भी घूमने आते हैं, लेकिन बहुत से लोग जानकारी के अभाव में पलामू किला के कई महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं घूम पाते हैं। वे वहां तक जा ही नहीं पाते हैं जहां खूबसूरत दृश्य देखने के लिए मिले। पलामू किला में यहां पर 2 किला है। एक किला को पुराना किला और दूसरा को नया किला के नाम से जाना जाता है। और तीसरा स्थान है कमलदह, जहां पर ऐसा माना जाता है कि राजा रानी यहां पर स्नान करते थे। पलामू किला कब बना? पलामू किला को किसने बनाया? राजा मेदिनी राय को युद्ध किससे करना पड़ा? पलामू किला का पूरा इतिहास बताएंगे दोस्तों। आप सब वीडियो पर बने रहिए। नमस्कार, जोहार, मैं संजय भगत। अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं दोस्तों, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना फ्री है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पढ़कर भी बहुत सारी जानकारी आप जान सकते हैं। यहाँ पर एक नया किला और दूसरा पुराना किला के नाम से जाना जाता है और अभी हम लोग हैं पुराना किला के पास। दोनों किला को संयुक्त रूप से पलामू किला के नाम से जाना जाता है और हम लोग अभी पुराना किला के द्वार के पास हैं। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं आपको। पुराना किला का निर्माण राजा प्रताप राय के द्वारा कराया गया था और नया किला का निर्माण राजा मेदिनी राय के द्वारा कराया गया था। राजा मेदिनी राय के समय एक कहावत बहुत प्रचलित है, राजा मेदिनी राय के नगरिया घर घर बाजे मंधनिया। पुराना किला औरंगा नदी के तट पर है और नया किला पहाड़ पर बना है। यहाँ पर एक नागपुरी द्वार भी है। यह दरवाज़ा बहुत खूबसूरत है। इस पे बहुत सुंदर नक्काशी किया गया है। किला में कई जगह 2 मंजिला और 3 मंजिला मकान है जिसे बहुत लोग देख नहीं पाते हैं। पलामू किला में कई ऐसे भवन हैं जहां पर दिन पर भी अंधेरा रहता है और कई ऐसे कुआं हैं जिसे मौत कुआं के नाम से जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उस स्थान पर फांसी दिया जाता था लोगों को। चलिए दोस्तों एक नज़र इतिहास की तरफ डालते हैं। पलामू किला का निर्माण शक्तिशाली राजा प्रताप राय के द्वारा कराया गया। प्रताप राय का किला जो बना है उसे पुराना किला के नाम से जाना जाता है। प्रताप राय का शासनकाल 1632 से 1658 के बीच था। इसी समय पुराना किला का निर्माण हुआ था। प्रताप राय के शासनकाल में मुगलों से कई बार युद्ध हुआ और समझौता के तहत सालाना 1 करोड़ कर प्रताप राय मुगल को देते थे। इसके बाद राजा मेदिनी राय पलामू किला के राजा बने। राजा मेदिनी राय का शासनकाल 1658 से 1674 के बीच है। इसी समय पलामू किला का निर्माण हुआ था जो पहाड़ पर बना है, जिसे नया किला के नाम से जाना जाता है। राजा मेदिनी राय चेरो वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। राजा मेदिनी राय बहुत दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। राजा मेदिनी राय राजा बनते ही स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिए और मुगलों को कर देना बंद कर दिया। राजा मेदिनी राय छोटा नागपुर के राजा रघुनाथ शाह से युद्ध करके उस किला को जीत के वहां से एक बहुत बड़ा नागपुरी द्वार लाए जो पत्थर के बना हुआ था। वह बहुत विशाल था। इस दरवाजे पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाया था, जिसे आज नागपुरी द्वार या नागपुरी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है।
इस दरवाज़ा की ऊंचाई 40 फीट है और चौड़ाई 15 फीट है। यह दरवाज़ा नया किला के पश्चिम दिशा में है। जब राजा मेदिनी राय ने मुग़ल साम्राज्य औरंगज़ेब को कर देना बंद कर दिया, तब मुग़ल साम्राज्य औरंगज़ेब ने बिहार के सूबेदार दाऊद खां को पलामू किला पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। 3 नवंबर 1660 ईस्वी को दाऊद खां तरहसी पलामू के ज़िला के एक स्थान का नाम है, वहां तक पहुंच गए। दाऊद खां ने कुंडा के किला को भी जीत लिया। राजा मेदिनी राय ने अपने मंत्री के द्वारा संधि करने के लिए दूत भेज दिया। दाऊद खां ने संधि के प्रस्ताव औरंगज़ेब के पास भेज दिया। औरंगज़ेब ने संदेश दिया, राजा मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा और तय रकम देना होगा जो कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में दिया जाता है। राजा मेदिनी राय कर देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। राजा मेदिनी राय ने घोषणा किया कि हम अंतिम सांस तक युद्ध करेंगे, लेकिन हम इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। चेरों ने बहुत बहादुरी से औरंगा नदी के तट पर युद्ध किया, जहां आज मेला लगता है। वहां पर दोनों राजाओं के बीच दाऊद खां और राजा मेदिनी राय के द्वारा युद्ध किया गया। औरंगज़ेब के विशाल सेना के सामने राजा मेदिनी राय सैनिकों को नहीं रोक पाए। राजा मेदिनी राय महल में आकर अपने महिला और बच्चों को महल से कुछ कीमती सामान को लेकर महल के गुप्त मार्ग से जंगल की तरफ भेज दिया और स्वयं किला पर निगरानी रखते रहे। जब सैनिक बाउंड्री को तोड़कर दरवाज़ा तक पहुंच गए, तब राजा मेदिनी राय ने गुप्त मार्ग से जंगल की तरफ भाग गए और सरगुजा में जाकर अपना शरण लिया। दाऊद खां किला को सुना देखकर पूरे किला पर कब्जा कर लिया और आवश्यक सेना व्यवस्था करके कुछ दिनों में यहाँ रहकर वे वापस पटना की तरफ चल दिए। किला में जितने बहुमूल्य सामान था उसे लूटकर सभी को मुग़ल साम्राज्य के पास ले गया। 1666 ईस्वी में राजा मेदिनी राय पुनः आए और सैनिकों को मार भगाए और खोया हुआ राज को वापस पाएं। उजड़े हुए राज्य को राजा मेदिनी राय ने जल्द ही समृद्ध राज्य के रूप में विकसित कर दिया। आज भी पलामू वासी राजा मेदिनी राय को याद करते हुए कहते हैं, राजा मेदिनी राय की नगरिया घर घर बाजे मंधनिया। और ये पलामू किला के ऊपर भाग पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसे सुंदर नक्काशी किया गया है। और चलिए आपको दिखाते हैं हम लोग कितना ऊपर हैं, बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग अभी लगभग कितने ऊपर हैं। आप देख सकते हैं, देखिए नीचे का दृश्य, कितना पेड़ पौधा छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग 2 मंजिला भवन के ऊपर खड़ा हैं और अभी हम लोग कमलदह की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। कमलदह में देखिए बहुत सारा चीज़ बनाया हुआ है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, बाद में बनाया हुआ है। ये खूबसूरत देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, ये लकड़ी का बनाया हुआ है। और चलिए आपको दिखाते हैं कमलदह। ये देखिए दोस्तों, रहा कमलदह। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर राजा रानी स्नान करते थे। देखिए बहुत खूबसूरत देखने के लिए मिल जाएगा। आप मौका मिलता है तो यहाँ पर भी आइए और खूबसूरत प्राकृतिक झील का आनंद उठाइए। चलिए दोस्तों, आपको मेला की तरफ ले चलते हैं। और अभी हम लोग मेला के रास्ते जा रहे हैं। ये जंगल पर ही लगा हुआ है, पलामू किला के नीचे ये सब मेला लगा हुआ है। औरंगा के उस पार मेला लगता है। यहाँ पर राजा मेदिनी राय का मूर्ति भी बना हुआ है, चलिए आपको दिखाते हैं।
और देखिए दोस्तों, ये है औरंगा नदी। औरंगा नदी के तट पर बहुत से लोग यहाँ पर खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं। और देखिए उधर से किला की तरफ से लोग आ रहे हैं। ये देखिए राजा मेदिनी राय का मूर्ति है, आपको चलिए करीब से दिखाते हैं। ये मूर्ति बहुत भव्य है, यहाँ पर लोग फोटो खिंचाते हैं। राजा मेदिनी राय का मूर्ति बनाया हुआ है, देखिए आपको पूरा दिखाते हैं। और ये मेला है, पलामू किला मेला के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली लातेहार पर पड़ता है, लेकिन इसे पलामू किला के नाम से जाना जाता है। और जो आज मेला लग रहा है वहाँ पे पलामू ज़िला है और नदी उस पार लातेहार ज़िला है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे यह जानकारी लोगों तक मिल सके। ये तो बाकी नहीं है, तो उधर भी आधारित है ना। कलाकार बड़े कलाकारी करे दो और बहिन बात हमरो बहिन बात और लोग बैठ के देखे सबके माई बहन सबके एक समान होता है ना। देखिए माई बहन होने के खड़ा होकर देख रहे हैं आप लोग।